हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सेफ एंड सुरक्षित होंगे। और आज का सेशन में मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर एसएससी सीजीएल सीपीयू एमटीएस सीएचएसएल एंड एयरफोर्स नेवी एनडीए जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछे जाते हैं वोकेबलरी से, इंग्लिश ग्रामर सेक्शन ऑफ वोकेबलरी से नियर अबाउट, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन अगर पीटी में रहते हैं तो उसमें वोकेब से करीबन 12 क्वेश्चन रहते हैं, 12 या 13, ठीक ना। तो वोकेबलरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और 13 या 12 के लमसम में ग्रामर से रहते हैं और ये वोकेब से रहते हैं। अगर आप बात करें एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू एमटीएस एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए एयरफोर्स नेवी, इन तमाम ऐसे इंग्लिश जिसमें पूछे जाते हैं उसमें वोकेब का बहुत बड़ा रोल रहते हैं और उसको याद करना बेहद इजी है अगर आप रिलेट करके याद करें तो। मैं आज वर्ड ऑफ्टन एंड कन्फ्यूजिंग एंड मिस यूज वर्ड याद कर रहे हैं जो कि आपके मिस स्पेल में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर करीबन 13 या 14 प्रश्न में एक प्रश्न नियर अबाउट कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, या फिर कन्फ्यूजिंग वर्ड याद रहेंगे तो आपको ऑप्शन फिलअप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ऑप्शन को इलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि एक ही स्पेलिंग के साथ थोड़ा सा एक माइनर मिस्टेक रहता है। कन्फ्यूजिंग वर्ड इसी को बोलते हैं। जैसे मैं बोले एक्सेप्ट, ACCEPT एक्सेप्ट, और ECEPT एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। जैसे एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एक और, जैसे एडवाइस, तो एडवाइस डॉक्टर देता है, एडवाइस टेक योर मेडिसिन इन योर टाइम, लाइक दिस। तो एडवाइस होता है ADVIC और फिर होता है ADVIC, तो एक SE, तो SE और CE में फ़र्क हो गया। एगो सलाह लेना, एगो सलाह दिया, एगो सलाह हो जाता है। तो मैं उसी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में आज डिस्कस करूँगा। सेशन में बने रहें। अगर आप SSC CGL CPU CHSL MTS एयरफोर्स नेवी NTA इन तमाम ऐसे एग्जामिनेशन को तैयारी करते हैं तो इसके लिए बेटर आपको सेशन रहेगा और साथ में सीखने के साथ सिखाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे एक वर्ड है आपको एक्सेप्ट, मैंने बताया था ACCEPT एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे मैंने आपको एक पेन दिया तो आप उसको एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए। जैसे टू रिसीव एनीथिंग मतलब मैंने जो चीज़ दिया उसको आप थिंग को एक्सेप्ट कर लिए तो क्या हुआ, रिसीव हो गया। जैसे मैसेज रिसीव होता है, एक्सेप्ट करते हैं या तो डिसलाइक करते हैं या तो लाइक करते हैं, लाइक दिस। इसी तरह एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है। और EXCEPT एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा। जैसे लिविंग अपार्ट फ्रॉम एक्सक्लूडिंग, के अलावा, के छोड़ कैसे होता है एक्सेप्ट। तो आपको दो याद हो गया होगा। अब फिर देखें दूसरा क्वेश्चन, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना। जैसे डिपेंड माने भी होता है निर्भर रहना, उसी तरह एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना। आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद रखते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कि वो एक दिन मुझे कुछ ऐसा देगा, चाहे कुछ ऐसा। अगर आप फ्रेंड है उसको यहाँ काम करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पैसा देगा या कुछ भी। तो उसी तरह एक है एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, और सस्पेक्ट मतलब होता है आशंका। जिसने कहते हैं कि कुछ सस्पेंस में लग रहे हैं आप, तो आशंका करना। तो देखिए एक्सेप्ट मतलब होता है उम्मीद करना, जैसे होप मतलब आशा, और सस्पेक्ट मतलब होता है आशा का आशंका रहना, जैसे टू अप्रीहेंड। फिर देखिए एडोप्ट माने होता है अपनाना। जैसे टू एक्सेप्ट या टू टेक अनदर पर्सन चाइल्ड इलीगली, माने एडोप्ट नहीं कहलाता है, उसी को बोलते हैं एडोप्ट, एडोप्ट। फिर देखिए एडेप्ट, ADEPT एडेप्ट माने निपुण होता है। फिर ADEPT एडेप्ट माने होता है ढालना, जैसे कि आप किस तरह से ढल रहे हैं, ठीक है। ढालना अपने आप में, इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप में ढल जाना, ढालना एडेप्ट होता है। ADEPT निपुण होता है। देखिए O वाला रहेगा तो अपनाना, E वाला रहेगा तो फिर निपुण होना, और A वाला रहेगा तो ढालना। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसी आपको रिलेट करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि ADO है, A फिर D फिर A और D है, तो O वाला हो गया क्या चीज़, अपनाना।
एडोप्ट मैंने गोद लेना या अपनाना। ई यहाँ ई रहेगा तो हो जाएगा क्या चीज़, निपुण। और यहाँ पे ए रहेगा तो हो जाएगा डांटना, ढालना अपने आप में। और बाकी पीटी पीटी एडेप्ट सब में सेम रहेगा। ठीक है, मैं इसी तरह रिलेट करना हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, एल्यूड मने होता है उल्लेखन करना, फिर इल्यूड मने होता है बचाना। जैसे देखिए, रेफर टू मैंने उल्लेखन करना, रेफर कर दिया, एल्यूड कर दिया। इल्यूड मैंने टू स्किप मैंने बचाना, नहीं कहते स्किप कर दिया, बच गया। फिर देखेंगे अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़कर एक। यदि आप 12th में पढ़ते होंगे तो अल्टरनेट क्लास रहता है, MWF, TTS, फिजिक्स 3 दिन, केमिस्ट्री 3 दिन, इसी तरह। फिर हो गया अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प होता है, ऑप्शन होता है। तो देखिए, वो अल्टरनेट माने क्या होता है, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। और अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, विकल्प। जैसे अवेलेबल, इंस्टीड या सब्स्टिट्यूट, मतलब उपस्थित है आपको विकल्प। फिर देखेंगे ओरल मने होता है कान से संबंधित। जैसे कान से संबंधित है तो ओरल हो गया, AURAL, AURAL। और ओ रहेगा OARL, ओरल। तो फिर ओरल मने मौखिक होता है, ओ मौखिक, ओरल। और AURL तो कान से संबंधित। तो एयर मने कान होता है तो ए वाला कान से संबंधित होगा। ओ मने मौखिक तो मुंह से संबंधित। आप समझ गए होंगे। एक्सेस मतलब होता है पहुंच, जैसे नहीं कहते हैं कि आपका पहुंच कहाँ तक है। अप्रोच, APPROCH, अप्रोच। और ACCS, एक्सेस मने पहुंच। फिर एक्सेस होता है EXCEXX, एक्सेस मने होता है प्रचुरता, जैसे मोर देन ड्यू। इसके बाद देखेंगे एवर्स। एवर्स मने होता है नापसंद। एवर्स मने क्या होता है, नापसंद। एवर्स मने नापसंद होता है। फिर ADVERAC, विपरीत। देखिए AVERC रहेगा तो नापसंद, और AVERC रहेगा, आर लगा देगा, और SE तो विपरीत हो जाएगा, मने अनफेवरेबल। फिर देखें एडवाइस, हम बोल रहे थे कि डॉक्टर एडवाइस करता है कि टेक ए टाइम योर मेडिसिन, आप अपनी दवा को समय पे लें, तो एडवाइस करता है। ADVIC, एडवाइस मैंने सलाह। अब ADVIAC, एडवाइस मैंने सलाह देना। CE वाला नाउन हो गया, AC वाला वर्ब हो गया। तो एन ओपिनियन, और टू ऑफर ए ओपिनियन, एक विचार देता है, सलाह। फिर देखेंगे अफेक्ट, AFFET, अफेक्ट मैंने होता है असर करना। जैसे नहीं कहते हैं कि इसका अफेक्ट नहीं पड़ा, उसी तरह अफेक्ट माने होता है असर पड़ना। और EFFET, इफेक्ट माने होता है परिणाम, कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ। जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करते होंगे लैब में जाके, तो उसका इफेक्ट आता है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। और इफेक्ट माने होता है असर, कि मतलब मैं एक मेडिसिन खाया तो उसका असर कुछ पड़ा या नहीं पड़ा, इसके बारे में बता रहा है। AFFET, अफेक्ट माने होता है क्या चीज़, असर। और EFFET, इफेक्ट माने होता है परिणाम, कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। देखिए इसका दिया होगा एग्जाम्पल, टू इन्फ्लुएंस और टू रिजल्ट। तो इफेक्ट माने क्या हुआ, इफेक्ट माने होता है रिजल्ट, यहाँ पे है, यहाँ पे रिजल्ट हो गया। और असर करना माने टू इन्फ्लुएंस। फिर देखेंगे ऑपोजिट, APPOSIT, अपोजिट माने उपयुक्त होता है, जैसे प्रॉपर। और OPPISIT, OPPOSIT, अपोजिट मतलब होता है कि सामने या विपरीत। नहीं कहते इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे मेरे घर के सामने तुम्हारा घर है, तो इन फ्रंट ऑफ यू योर हाउस। मेरे घर के सामने तुम्हारा दुकान है, तो इन फ्रंट ऑफ योर शूज। फिर देखेंगे अमेंड, AMEND, अमेंड मैंने होता है संशोधन करना। नहीं कहते हैं 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 101वां संविधान संशोधन द्वारा, अमेंडमेंट। तो AMED, अमेंड मैंने होता है संशोधन करना। टू इम्प्रूवमेंट करना, इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार करना। इमेंड मैंने होता है अशुद्धि को निकाल देना। EMEND, इमेंड मैंने अशुद्धि को निकाल देना। टू रिमूव द मिस्टेक, तो टू रिमूव मैंने निकालना, द मिस्टेक मैंने गलतियाँ, टू इम्प्रूव मैंने सुधारना। तो देखिए संशोधन करना अमेंड, AMEND वाला। और EMEND मैंने अशुद्धि को निकालना। अमोरल मैंने होता है निनैतिक, और इमोरल मतलब होता है अनैतिक। तो AMORAL निनैतिक, और IMMORAL अनैतिक। जैसे देखो हैविंग नो मोरल सेंस, उसके पास नहीं है ज़्यादा मोरल सेंस। फिर नो कन्फॉर्मिंग टू मोरल स्टैंडर्ड, नो कन्फॉर्मिंग मतलब कन्फर्म नहीं है उसका मोरल स्टैंडर्ड। देखेंगे 14 नंबर एंटीसीड, सॉरी हाँ ANTICS, एंटीस, हंसाने के लिए
की गई हरकत। और एंटीक्यूज मतलब होता है प्राचीन कला की वस्तुएं। फिर देखिए अप्राइज, APPRISE, अप्राइज मैंने होता है मूल्यांकन करना। और APPRISE, अप्राइज मैंने होता है सूचित करना। अप्राइज मैंने क्या होता है, सूचित करना, इन्फॉर्म करना। और अप्राइज मैंने होता है मूल्यांकन करना। ALLUSION, एल्यूजन मतलब होता है संदर्भ में या अप्रत्यक्ष रूप से। और ILLUSION होता है भ्रम। देखिए यहाँ ए का फर्क है, यहाँ आई का फर्क है, ठीक है। तो ए वाला रहेगा संदर्भ में और वाई वाला रहेगा भ्रम में। यहाँ पे देखिए ना भ्रम है, तीनों आई है तो मतलब थोड़ा सा भ्रम टाइप में लग रहा है। तो इल्यूजन मैंने होता है डिप्रेशन, भ्रम। और एल्यूजन ALL वाला संदर्भ में या इनडायरेक्ट रूप में, इनडायरेक्ट रेफर। फिर देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में बिसाइड मैंने होता है के अलग। जैसे BESID, बिसाइड मैंने हुआ तो के अलग हुआ, ठीक ना। बिसाइड मैंने हुआ है तो के, सॉरी बिसाइड मैंने होता है के बगल में। और BESIDES लास्ट में आ जाएगा तो के अलावा, के अलावा। तो BESID, बिसाइड मैंने होता है बाय द साइड ऑफ, के बगल में। और BESIDES मैंने होता है के अलावा। जैसे आप अगर 12th में होंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के अलावा एक ऑप्शनल में एडिशनल में हिंदी रखते होंगे तो के अलावा। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो मेरा बगल में एक स्टूडेंट बैठा है, उसके बोलेंगे बिसाइड। कौन वाला बिसाइड, जिसमें एस नहीं लगल रहेगा, के बगल में बैठा है, सीट इन बिसाइड। और एक अगर बोलेंगे बिसाइड्स, के अलावा, तो नहीं कहते हैं वो पढ़ने के अलावा ट्यूशन भी पढ़ाता है। तो ही स्टडी इन बिसाइड टीचिंग, कोचिंग, ठीक है। देखें फिर ब्रीडल मने होता है लगाम। और BRIDAL मने होता है दुल्हन, दुल्हन से संबंधित। तो BRIDLE वाला रहेगा तो लगान, और BRIDL वाला रहेगा तो दुल्हा। जैसे प्रिंसिपल, PLE और PLE प्रिंसिपल, उसमें भी है दो। देखिए बेनिफिशियल मने होता है लाभदायक, और बेनिफिशियरी मने होता है लाभान्वित व्यक्ति। जो लाभान्वित व्यक्ति हो रहा है उसको बेनिफिशियर बोलेंगे, बेनिफिशियरी। और जो बेनिफिशियल हो लाभदायक है, जैसे नहीं कहते हैं यूज़फुल फॉर यू, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन एक्चुअली जो बेनिफिशियल कह रहे हैं और खुद व्यक्ति हो रहा है उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी। देखिए थोड़ा सा एक एक अल्फ़ाबेट का, एक एक अक्षर का इधर कंफ्यूज है, इसीलिए बोलते हैं इसके कंफ्यूजिंग वर्ड। बोर मतलब होता है सुअर। और फिर होता है BOR वाला, बोर मने सुअर, और BORE बोर मने होता है बर्दाश्त, या नहीं कहते हैं बोरिंग हो रहा है, तो वही हुआ। बाउट मने होता है BOUGST, बाउट मने होता है खरीदना। और BOUGST बाउट मने होता है लाना। देखिए दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है भाई, लेकिन थोड़ा सा रिलेट कीजिए कि BOUGST बाउट मतलब होता है खरीदना, और BOUGST मतलब होता है लाना। तो BOU है यहाँ, और BOUGST बाउट मने खरीदना, और ब्राउट होता है लाना। यार सॉरी मिस्टेक कर दी दो बार मैंने प्रोनाउंसिएशन में। BROUGT ब्रॉट मतलब लाना। कैच मतलब होता है गतिशील को पकड़ना। जैसे आई कैच द बॉल इन मूविंग फॉर्म, ग्रेविटेशन फॉर्म। देखिए अब मैं बॉल आ रहा था उसको कैच कर लिए, तो जो गतिशील चीज़ आ रहा था उसको पकड़ लिए। लेकिन होल्ड में होता थामना। जैसे आप होल्ड कर देते हैं फ़ोन कभी कभी किसी का, आप होल्ड पे रहते हैं तो उसको थाम के रखे हैं, भले ही आपका एनर्जी नहीं लग रहा है लेकिन एक थाम के रखें। जैसे आप कहीं कोई बोरा को ढो रहे हैं तो होल्ड कर देते हैं, गाड़ी होल्ड होती है, ठीक है, उसी तरह थामता है। फिर देखेंगे चाइल्डिश में होता है बेवकूफ़ भरा। फिर चाइल्ड लाइक में होता है मासूम। कंटिन्यू मतलब होता है नियमित रूप से। कंटिन्यूअस में लगातार होता है। जैसे आप कंटिन्यूअस पढ़ाई करते हैं, कंटिन्यूअल काम करते हैं, नियमित काम करते हैं। क्रेडिबल मने होता है विश्वसनीय। क्रेडिबल मने होता है सामान्य। CREDIBLE मने विश्वसनीय। CREDIBLE की क्रेडिबल मने सामान्य। सेंसस मतलब होता है निंदा करना। CENSURE सेंसस में निंदा करना। और सेंसोर मने होता है प्रतिबंधित करना। कैनन मतलब होता है नियम। और कैनन मतलब होता है तोप। जैसे CANNON कैनन मने होता है तोप। और CANON कैनन मतलब नियम होता है, जैसे लॉ। तो डबल N रहेगा तो तोप, और सिंगल N वाला रहेगा तो नियम। जैसे रूल हो गया और पावरफुल हो गया तोप वाला। फिर देखेंगे कैनवास में होता है मोटा कपड़ा। कैनवास मतलब मोटा करा। और डबल S रहेगा तो घूम घूम के वोट मांगना, कैनवास होता है। देखिए यहाँ पे है। सेमेंट्री में होता है कब्रगाह। CEMENTRY। अब यही एस वाला रहेगा ना सेमेंट्री, तो उसको बोलते हैं एकसा। SYMMENTRY। कैजुअल मतलब होता है, कैजुअल मतलब उदासीन या अनौपचारिक होता है। CASUL। और यही के UL है, यहाँ के जगह पे खाली ए रहेगा तो उसको कारण समझ बोलेंगे काउजुअल। CAUSL काउजुअल। 30 वर्ड हो गया है। 31 वर्ड देखते हैं। क्लाइमेटिकल उत्कर्ष से संबंधित। और फिर देखेंगे 31
क्लाइमेटिक माने जलवायु से संबंधित। कोर्स मतलब होता है भद्दा मोटा समतल नहीं, और कोर्स मतलब होता है COURSO किसी कार्य के सिलसिले वाला रास्ता। कॉन्फिडेंट मतलब होता है राजदार, और कॉन्फिडेंट मतलब होता है आत्मविश्वास। जैसे यू आर कॉन्फिडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, तो आप कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास है, तो यहाँ पे लगा CONFIDENT, और यहाँ CONFIDANT, यहाँ FIDA है और यहाँ DEA है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट। चलो गाइस, सेशन नेक्स्ट में अब करेंगे 32 से 33 से, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, और मेरे उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, और बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। जय हिंद।